हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। मंत्री जी ने रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। क्या है इसका पूरा अपन डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही कल सहकारिता विभाग की चीजें सामने आई, उस पर बवाल भी होना चालू हो गया कि बेसिकली पीजीडीसीए डीसीए और 50% से संबंधित जो क्राइटेरिया रखा गया है स्नातक में, तो उससे संबंधित जो है बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल आने लगे कि इसका क्या उपाय है सर, क्या किया जाए। कई लोग कोर्ट जाने के संबंध में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही व्यापम में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रस्ताव गए हुए हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग का जो है 6300 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का, वो भी गया हुआ है। इस पर भी हम पूरा डिटेल में बातचीत करते हैं। तो जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं, कुछ वैकेंसियां भी निकली हुई है तो उसके संबंध में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में विज्ञापन सूचना है और इसमें बहुत सारे पद है, लगभग 100 पद है, संविदा पद है। और ये जो है संविदा पद है, आपको 6/9 से 25/9 तक 5 बजे तक इसमें आपको आमंत्रित करना है। जो आपको आवेदन है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी जो वेबसाइट है www.cghealth.nse.in में संविदा है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और ये लगभग 100 पद है। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी योग्यता, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अगली जो भर्ती है वो है छत्तीसगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कबीरधाम का है। टोटल ये जो है रेगुलर पद है, ये 3 पद है, जिसमें कि कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट और कार्यालय भृत्य। इस प्रकार से ये 3 पद है और यहाँ पे इसकी अंतिम तारीख है 19/9/2023 तक। और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़कर इसका पूरा डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं वहां से जुड़कर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं जो कि है अब भर्तियों से संबंधित। देखिएगा, कुछ कुछ भर्तियों पर दिक्कत चल रही है, जो कि आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अचानक से जो है नियम परिवर्तन कर दिया गया। कुछ जो है जिला वाइज भर्ती है जो है, उसमें भी बता दिया गया। फिलहाल उस पर एक हम अलग से वीडियो बना के विस्तार पूर्वक बात कर देंगे। लेकिन आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आप लोगों को बताना, जहाँ पे हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो सहकारिता विभाग का सिलेबस है उस पर क्या क्या रहेगा। तो देखिएगा, अभी तक व्यापम जितनी भी परीक्षा लिया हो, वो होगा जिस प्रकार की भी परीक्षा हो, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो सहकारिता विभाग का भर्ती है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हुआ था, लेकिन वो कुछ कुछ पदों के लिए हुआ था। लेकिन इस प्रकार से बड़ी मात्रा में और कुछ नए पद भी है, जैसे कि सहायक प्रबंधक हुआ जो पद है, और समिति प्रबंधक का जो पद है वो एक नया पद है। तो बहुत सारे पद है। और ये जो सामान्य सहायक का जो पद है, लगभग सामान्य सहायक के 98 पद है टोटल, और जो समिति प्रबंधक के उसके 260 पद है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो लगभग लगभग 350 पद जो है वहां पे सामान्य स्नातक प्लस पीजीडीसीए मांगा गया है। अब ये जो पीजीडीसीए मांगा गया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी एक बोल सकते हैं उनको दिक्कत हो रहा है कि सर हम आईटीआई किए हैं सीएस में, कोपा में, या बोल सकते हैं हम बी किए हैं, या हम कुछ और डिग्री धारी है, या हम डीसीए किए हैं, पीजीडीसीए नहीं किए, हमारी डिग्री नहीं आई हुई है। लॉट्स ऑफ सवाल है, बहुत सारे सवाल है और इन सवालों का देखिएगा अलग से जो है जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये कहूंगा, अगर पहले आप सबसे पहले तो जो हमने राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, या जो बोल सकते विभाग का लेटर है, उसके द्वारा हमने अभी आपको क्या दिखाया, योग्यता दिखाई। लेकिन देखिएगा, अब जो है व्यापम के वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप लोगों को नहीं बन पा रहा है, अगर आप लोग उस क्राइटेरिया के नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, कोर्ट जाना सबसे, मतलब मैं कोर्ट जाना सही नहीं मानता, क्योंकि इससे भर्तियां जो है रुक जाती है। आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले विभाग जाइए, विभाग से अधिकारियों से मिलिए, और उसके बाद विभाग से अधिकारियों से मिलने के बाद आप जो है विभाग से अधिकारियों से मिले, अपनी समस्या बताए, आवेदन दे, और चीजें जो है वो चीजें ठीक हो जाएगी। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो चीजें दिक्कत से भरी हो। कोर्ट तब जाना चाहिए जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो। यहाँ पे अगर आपकी योग्यता से संबंधित हो या कुछ चीज में कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल विभाग में जाके अपनी बातें रख सकते हैं, एक बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे आप डीसीए है या अन्य डिग्रीधारी है, इस पर योग्यता से संबंधित जो मामला है वो आप लोग डिपार्टमेंट जाके ही सुलझा पाएंगे। क्योंकि देखिएगा, अगर आज की डेट पे अगर आपको कोई ये बोल दिया कि हाँ चलिए फॉर्म भर दीजिए, डीसीए चल जाएगा या कुछ अन्य डिग्री चल जाएगी,
लेकिन जब सत्यापन, अभी हाल ही में ऐसा केस सामने आया है, क्योंकि हाल ही में अभी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी जो 920 पदों पर हुआ था, उसमें सभी लोगों ने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन जैसे जैसे सत्यापन का चीजें सामने आई, उनको बाहर अपात्र घोषित कर दिया गया। तो क्या मतलब, आपने इतनी मेहनत किया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन के समय, दस्तावेज सत्यापन के समय जब आपने अपना डिग्री रखा, वहां पे आपको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो उस योग्यता से अलग था। तो इस प्रकार से रिस्क न लीजिएगा। पहले आप, मैं फिर से कहूंगा, डिपार्टमेंट जाइएगा और जो भी जानकारी होगी हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन आपको पर्सनल डिपार्टमेंट जाके, जब तक आपने स्वयं जाके पूछेंगे, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, तो आप लोग को डिपार्टमेंट जाके स्वयं पूछना होगा कि भैया हमारी डिग्री ऐसी है, हमारा डीसी ऐसा है, हमारा अभी रिजल्ट आने वाला है, क्या चल जाएगा। इस प्रकार के अनेकों सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, भर्तियां आज हो रही है, भर्ती विज्ञापन आज निकला है, रिजल्ट आएगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि आचार संहिता इस बीच लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो आप लोगों का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से ही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो डिग्री से संबंधित चीजें हैं, वो योग्यता से संबंधित चीजें हैं, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप लोग आगे कुछ करिएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसके सिलेबस पर अगर हम चर्चा करें, तो देखिए सिलेबस में एकदम ये चूंकि छत्तीसगढ़ सहकारिता या अपेक्स बैंक है, तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो पढ़ना ही है, भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ना ही है, समसामयिकी या करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ आप लोगों को जो कंप्यूटर है वो भी आपको पढ़ना है। अब चूंकि कुछ पद इसमें कॉमर्स फील्ड के हैं, तो इसमें लेखा संबंधी जो सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा अभी पिछले साल 6 फरवरी 2022 को जो अंकेक्षण का एग्जाम हुआ था, उसमें जो लेखा संबंधी सिलेबस था, वो सिलेबस भी आपको, जो लेखा कॉमर्स वाले बैकग्राउंड है, वो वहां पे सिलेबस रहेंगे कॉमर्स वालों के लिए। जो सामान्य स्नातक और पीजीडीसी है, वो तो इंडियन जीएस, सीजीजीएस, समसामयिकी, साथ में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये आपके रहेंगे ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ जीके रहेंगे ही रहेंगे। भले आपका इंग्लिश और हिंदी कम हो जाए या न रहे, लेकिन आपका जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो 100% है, रहना ही रहना है। और इसके साथ ही साथ आपको जो मैथ्स रीजनिंग का एक मैंने आपको पार्ट बताया, अब आपका आएगा मेन जो है विभागीय जानकारी। जी हाँ, क्योंकि चूंकि ये विभाग से संबंधित है, तो आपको बैंक से संबंधित जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको जो विभागीय जानकारी, जैसे सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, सहकारी सोसाइटी नियम 1961, उसके बाद जो जो संशोधन हुए हैं 2016 2022 तक, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, वहां से संबंधित, साथ में इसका जो क्या बोलते हैं अंकेक्षण कैसे होता है, ऑडिट कैसे होता है, इस प्रकार से पूरी विभागीय जानकारी, जैसे कि वो लगभग लगभग बड़े मात्रा में, लगभग लगभग 50 से 30 नंबर के आसपास वो रहने का अनुमान है। अब फिलहाल ये पूरा जो सिलेबस है, आपको जैसे ही बोल सकते हैं वेबसाइट पे आएगा, आपको हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को करना ही है कि अभी समय कम है, तो आप लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से अपना सिलेबस प्रारंभ कर दीजिए, रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए, एक बात। दूसरा, जैसे वो कंप्लीट होगा, आपको छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ लेना है। साथ में जैसे वो कंप्लीट हुआ, फिलहाल तब तक तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में सीजीजीएस को कंप्लीट कोई भी नहीं कर सकता, कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे ही, या मैक्सिमम 7 दिन तो लगेंगे ही रिवीजन करने में, है ना। तो आप लोग तब तक करिएगा, तब तक नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, सिलेबस भी आपको कंप्लीट दिख जाएगा कि आपको डिपार्टमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा, व्यापा में बहुत सारे प्रस्ताव गए हुए हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आखिर इसका क्या हो रहा है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण 6300 पदों पर जो भर्ती का प्रस्ताव है वो व्यापम को गया हुआ है। सबसे पहले 10 मेडिकल कॉलेज में, ये आपको 14 मई के जैसे ही आरक्षण का मामला सुलझा, ये आपको देखने को मिला। इसके साथ में देखिएगा, इसका जो लेटर है वो भी आपको देखने को मिला, जो व्यापम में गया था तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का, ये पिछले साल दिसंबर का है। और चूंकि ये फिर से 14 मई को यहाँ पे छपा था कि 6300 पदों का जो प्रस्ताव है वो गया हुआ है, एक बात। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हाल ही में अभी खाद्य निरीक्षक बोल सकते हैं, खाद्य विभाग का बैठक हुआ, और मंत्री जो है अमरजीत भगत जी है, विभागीय मंत्री, उन्होंने समीक्षा ली, और समीक्षा में क्या क्या निर्णय हुए, बहुत सारे निर्णय हुए। काम की बात यह है कि खाद्य मंत्री जी ने अधिकारियों से नवीन खाद्य
जिलेवार जो प्राप्त प्रस्ताव उसकी जानकारी ली। उन्होंने पीडीएस दुकानों के आवंटन तथा दुकानों में पीओएस मशीन लगाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। चलिए ये आपके काम का नहीं, अब आपके काम का है। खाद्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती। स्पष्ट कहा है, खाद्य विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती। नवीन खाद्य निरीक्षकों की पदस्थापना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्यवाही करने को कहा है। अब ये हाल ही का न्यूज है और ये बैठक हुई थी, हाल ही में बैठक हुई है। इस बैठक में ये 4 सितंबर की बात है, हाल ही में बैठक हुई सोमवार के दिन और ये निर्णय लिए गए। ठीक है, व्यापम में बहुत सारे प्रस्ताव है, जैसे अभी सहकारिता विभाग का हुआ, बिजली विभाग भी लाइन में है और भी बहुत सारे विभागों के हैं। फिलहाल आप देखते जाइएगा और जो भी आपको अपडेट है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग भी आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक। और भी कोई दिक्कत होगी, समय कम है, नेक्स्ट वीडियो हम जो भी आप लोगों का टॉपिक है कि आप लोग जो सामने लाने की बात कह रहे हैं, हम सामने ला देंगे। बहुत सारे जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियों को हम सामने ला देंगे, चिंता मत करिए। वीडियो यहीं तक। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।